वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तौफीक सर फ्री एजुकेशन में फिर से आपका एक बार स्वागत है। एक बेहतरीन सवाल के साथ। सवाल आपका पार्ट 12 का है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इस सवाल में एक आकृति भी है आपके लिए और थोड़ा इंडिकेशन भी है। तो पहले हम आकृति और इंडिकेशन को समझेंगे, ये कह क्या रहा है, और उसके पश्चात हम इसे सॉल्व करेंगे। देखिए क्या कह रहा है सवाल। कह रहा है आकृति में, आकृति ये है, आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि ए बी सी डी भुजा 14 सेमी का एक वर्ग है। ये आपका ए बी सी डी ये एक वर्ग है और आप जानते हैं वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है। भुजा कितनी है? 14। अब अगर हम इसको यहाँ से ऐसे सर्किल में लाएंगे तो ये एक अर्धवृत्त हो जाएगा। इधर एक अर्धवृत्त है और एक अर्धवृत्त इधर है, दोनों तरफ अर्धवृत्त बना हुआ है। अब इसमें छायांकित भाग ये है, इसका क्षेत्रफल हमें देना है। ये जहाँ पे डॉट्स लगी हुई हैं, जो हिस्से पर छाया बनाई गई है, इसका क्षेत्रफल हमें बताना है। तो प्यारे बच्चों शुरू करते हैं इसको हल करना। कैसे हल करेंगे? सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आपके पास क्या क्या है। तो हमारे पास है वर्ग की भुजा। तो वर्ग की भुजा कितनी है? यहाँ पर हम लिख देंगे हल के आगे वर्ग की भुजा। वर्ग की भुजा हमारे पास है 14 सेंटीमीटर। ओके, तो जब वर्ग की भुजा है 14 सेंटीमीटर तो इसका मतलब हो जाएगा अर्धवृत्त का व्यास। ये व्यास है, अर्धवृत्त का व्यास। तो यहाँ पर आप लिखेंगे अर्धवृत्त का व्यास। अर्धवृत्त का व्यास भी आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। आप लोग जानते हैं वृत्त और अर्धवृत्त में हमें चाहिए होती है त्रिज्या, तो इसलिए त्रिज्या हम लोग निकाल लेंगे। अर्धवृत्त की त्रिज्या, अर्धवृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या को हम लोग कहते हैं आर से डिनोट की जाती है, इसलिए मैंने आर लिख दिया है। अब आर कितनी हो जाएगी? हमेशा याद रखिए व्यास की आधी त्रिज्या होती है। तो व्यास हमें पता है, इसलिए व्यास का आधा कर देंगे। इट मीन्स 14/2 कट कर देंगे तो हमारे पास त्रिज्या जो है वो आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। अब क्या करना है प्यारे बच्चों? अब आप जो देखिए इसको करने में कुछ भी नया या बहुत टफ नहीं है, सीधी सी बात है। ये पूरा एक ए बी सी डी एक वर्ग है। वर्ग ये लिखा हुआ है आपके प्रश्न में, 14 सेमी भुजा का वर्ग है। तो वर्ग का पूरा क्षेत्रफल और उसमें से ये दो अर्धवृत्त हैं, दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल हम निकाल देंगे तो शेष हमारा छायांकित भाग बचा रह जाएगा। तो इसमें हम क्या लिखेंगे देखिएगा। अब इसमें लिखना पड़ेगा आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? वर्ग का क्षेत्रफल। पूरा वर्ग है तो वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 2 गुणे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अब दोनों फार्मूलों के ऊपर ये सवाल पूरा डिपेंडेड है। क्या करेंगे हम लोग? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर माइनस 2। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर अपान 2। पाई आर स्क्वायर अपान 2 वृत्त का क्षेत्रफल का आधा। अब यहाँ पर आप 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो आपके पास क्या बचेगा? पाई आर स्क्वायर। अर्थात नया फार्मूला बन गया है भुजा स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। अब कुछ नहीं रह गया, बस हमको वैल्यूज पुटअप करनी है।
और आपका आंसर हो जाएगा। तो वैल्यू हमारी वर्ग की भुजा कितनी है, ये लिखा हुआ है 14 सेंटीमीटर अर्थात 14 का स्क्वायर माइनस, इसको तो आप जानते हैं, अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं, ये पाई है और पाई की वैल्यू होती है 22/7 या 3.14। प्यारे बच्चों, ये पाई जो है एक लैटिन चिन्ह है और इस पर इसका इतना महत्व है कि इसके लिए इसका एक डे क्लियर किया गया है। इसका एक डे क्लियर है, अभी अभी आने ही वाला है, जिसको कहते हैं पाई डे। पाई डे कब मनाया जाता है, ये क्लियर है यहाँ से, इसकी वैल्यू से क्लियर है। क्या होता है पाई डे, 3.14 अर्थात ये महीने का नंबर है और ये डेट है 14 मार्च। 14 मार्च को आप देखिएगा, अभी 14 मार्च आने ही वाली है, आप देखिएगा 14 मार्च को पाई डे मनाया जाता है। तो ये लैटिन चिन्ह है और इसकी वैल्यूज ये 2 हैं। ये आपके लिए तब रखी जाएगी जब कटने वाली कोई संख्या मिल जाए, आपको 7 से कटने वाली कोई संख्या मिले तो आप 22/7 रखो, और अगर 7 से कटने वाली कोई संख्या ना मिले तो आप इसका यूज करो। ऐसा कभी कभी सवाल में भी होता है, क्लियर किया जाता है कि पाई का मान 22/7 लेना है या पाई का मान 3.14 लेना है, ये सवाल भी कभी कभी दिखा देता है। तो आते हैं, अब हम जान चुके हैं कि पाई की वैल्यू है 22/7 और आर की वैल्यू ये क्लियर है, r = 7। तो 7 को हम 2 टाइम लिखेंगे, क्यों, क्योंकि r के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। तो r के ऊपर स्क्वायर और r की वैल्यू 7 है, तो इट मीन 7 × 7। अब क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट यहाँ आगे करते हैं। अब कैलकुलेट करने के लिए क्या होगा, 14 का स्क्वायर आप लोगों ने पढ़ा है, 14 स्क्वायर होता है 196, 196। अब यहाँ पर जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 7 से 7 कट जाएगा, अब बचा है 22 और 7, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 22 सत्ते 154, 154। अब ये माइनस चिन्ह बता रहा है कि सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। अब हम इसको सब्सट्रैक्ट करते हैं तो 6 से 4 जाएगा, बचेगा 2, और 9 से 5 जाएगा, बचेगा 4। अब ये हमारा फाइनल आंसर है। बट एक बात और आप लोग ध्यान रखिएगा, जब भी क्षेत्रफल की बात हो, क्षेत्रफल की बात हो तो क्षेत्रफल का मात्रक होता है वर्ग। तो हम यहाँ पर लिखेंगे वर्ग सेमी, वर्ग सेमी। ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है, जो कि ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल है। तो प्यारे बच्चों, ये आपके लिए मैंने कोशिश की है कि ये प्रश्न आपको मैं समझाऊं और बताऊं, और इम्पोर्टेंट के नजरिए से ये प्रश्न है, मैंने पूरी कोशिश की है। उम्मीद आपसे भी है कि आप इसे समझेंगे। और जाते जाते आपके लिए 3 वर्ड मैं बोलूंगा। पहला वर्ड है एस के, दूसरा वर्ड है एल के, और तीसरा फिर वर्ड है एस के। ओके, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।